नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग समुच्चय अध्याय 1 एनसीईआरटी किताब के प्रश्नावली 1.1 के पहले प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर समुच्चयों की पहचान करने पर आधारित प्रश्न हमें दिए जाएंगे। मतलब हमें संग्रह अलग अलग तरह के दिए जाएंगे। जैसे ये सामने रहा स्क्रीन, और हमसे कहा जाएगा कि इनमें से कौन संग्रह समुच्चय को निरूपित कर रहा है और कौन संग्रह समुच्चय नहीं है, समुच्चय को निरूपित नहीं। अपने उत्तर का औचित्य बताएं, यानी प्रमाणित करें। जो आपका उत्तर मिलेगा उसमें हमें कारण बताना होगा कि भैया हाँ, ये किस आधार पर दिया गया संग्रह समुच्चय है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले समुच्चय के बारे में थोड़ा एक लाइन समझ। क्या है समुच्चय? को जब कभी भी समझना होता है हमें, तो हम संग्रह यानी कलेक्शन का प्रयोग करते हैं। लेकिन हर तरह का संग्रह समुच्चय नहीं है, जो ये सारे प्रश्नों के जरिए हम समझ पाएंगे। तो किस तरह के संग्रह को समुच्चय कहेंगे भाई? तो एक बात फिलहाल में याद रखेंगे, और जैसे जैसे अलग अलग प्रश्न मिलेंगे उसके आधार पर समुच्चय के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। हमें ये आइडिया मिलेगा कि हम किस हालात में संग्रह को समुच्चय कहेंगे, किस हालात में नहीं। जब दिए गए वर्णन को पढ़कर, जानकर, समझकर हम ये समझ पाए, जान पाए कि जिन वस्तुओं का संग्रह हमें करना है वह संग्रह दिए गए प्रश्न के लिए सबके लिए एक समान, ये अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग संग्रह नहीं हो। हमारे पास ये जो प्रश्न है, वर्णन है संग्रह का, वो सबको दिया जाएगा। तो प्रश्न तो सबके लिए एक हुआ, लेकिन अलग अलग लोगों को जो ये अकेला प्रश्न मिलेगा, तो ये प्रश्न का के द्वारा जो संग्रह तैयार करेंगे वो भिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए। अगर भिन्न भिन्न हुआ, इसका मतलब अलग अलग लोग अलग अलग मापदंड का प्रयोग कर रहे हैं, और इस आधार पर हम कहेंगे कि अलग अलग मापदंड का प्रयोग करके वो संग्रह बता रहे हैं, तो वो संग्रह समुच्चय नहीं होगा। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जिसके लिए कोई निश्चित मापदंड हम निर्धारित नहीं कर सकते, और उस कारण से भी संग्रह समुच्चय नहीं होगा। तो चलिए पहला प्रश्न का पहला पढ़ा जाए। कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह हमें बताना है कि क्या यह समुच्चय है या नहीं है। तो जवाब में क्या होगा भैया हमारा? तो जवाब होगा हाँ, यह संग्रह एक समुच्चय है। तो पता चला भैया हाँ, ये तो समुच्चय है। कैसे समुच्चय है? क्योंकि अगर हम कारण बताएं, औचित्य बताएं इसका, तो पता चलेगा सभी व्यक्तियों के लिए इसका औचित्य बताया जाए, यानी कि वेरीफाई करना होगा, हमें जस्टिफाई करना होगा। यानी औचित्य माने जस्टिफाई करना। तो औचित्य जो हो गया हमारा, क्या हो गया कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए यह संग्रह भिन्न भिन्न नहीं होगा, एक जैसा होगा। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए यह संग्रह भिन्न भिन्न नहीं होगा। सब एक ही मापदंड पर एक तरह का संग्रह तैयार करेंगे, और इसलिए यह समुच्चय बनाएगा नहीं होगा। तो इस कारण से यह जो संग्रह है समुच्चय को निरूपित करता है। कैसे भैया? तो चलिए, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम बताइए। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जे अक्षर से महीनों के नाम का जिक्र कर रहा है, तो जाहिर ये अंग्रेजी महीनों का नाम ले रहा है। अंग्रेजी महीने अंग्रेजी महीना में हमें पता है कि जनवरी, फरवरी,
मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये 12 महीनों के नाम। लेकिन हमसे कहा गया कि जे अक्षर से जो शुरू हो, और आप देखेंगे ध्यान से, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ 3 ऐसे नाम हैं जो जे अक्षर से शुरू हो रहे हैं। तो किसी भी व्यक्ति के लिए यही 3 नाम का संग्रह तैयार होगा। जो भी व्यक्ति यह संग्रह तैयार करने की कोशिश करेगा या करना चाहेगा, तो बस वो संग्रह में शामिल करेगा जनवरी, जून और जुलाई को। इसके अलावा कोई भी नाम नहीं आएगा और कोई भी दूसरी वस्तु नहीं आएगी। और इस कारण से सारे व्यक्तियों के लिए चूंकि एक तरह का संग्रह यहाँ बन रहा है, तो यह संग्रह समुच्चय है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा देखा जाए, हमारे सामने क्या है, देखिए क्या है। भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली, देखिए मुख्य शब्दों को पकड़िए, प्रश्न पढ़िए और मुख्य शब्द क्या है, वो क्या सूचना दे रहे हैं, इनके बारे में समझना बेहद जरूरी होता है। कह रहा है सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह। अगर हम सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक की सूची तैयार करने की कोशिश करें, तो समझिएगा ध्यान से, अलग अलग लोगों के हिसाब से यह सूची यानी लिस्ट जो तैयार होगा वो भिन्न भिन्न हो सकता है। क्योंकि हमारे पास कोई निश्चित मापदंड नहीं है जिसके आधार पे हम ये बता पाए कि सबसे अधिक प्रतिभाशाली किसे कह सकते हैं। तो हल में हमारा जवाब यहाँ होगा नहीं, यह संग्रह समुच्चय नहीं है। यह संग्रह, देखिए ऐसे ही परीक्षा में लिखना है बंधु, संग्रह समुच्चय समुच्चय नहीं है। तो चलिए, नहीं तो है, कारण बताना होगा, औचित्य बताना होगा हमें। औचित्य क्या है भैया, जस्टिफिकेशन देना होगा इसका, औचित्य। तो यहाँ संग्रह तैयार करते समय अगर हम यह प्रश्न अलग अलग लोगों को दें, तो अलग अलग, ये हमारे पास यहाँ कोई निश्चित मापदंड नहीं है जिसके आधार पर हम ये कह सके कि भैया ये सारे व्यक्तियों के लिए एक तरह का संग्रह तैयार होगा। हम क्या कहेंगे, कोई निश्चित मापदंड नहीं है, ऐसा कोई निश्चित मापदंड नहीं है हमारे पास जिसके आधार पर हम यह निश्चय कर पाए कि कोई व्यक्ति या लेखक, कोई लेखक सबसे अधिक प्रतिभाशाली है। और ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीका से प्रतिभा को डिसाइड करते हो, सुनिश्चित करते हो, और इस कारण से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग संग्रह तैयार हो सकता है। तो जब संग्रह बदलने लगे, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो, तो उस तरह के संग्रह से गणित का समुच्चय तैयार नहीं होता है भाई मोरे, बंधु मेरे, प्यारे मेरे। तो ध्यान रहे इन बातों को, जिसके आधार पे हम समुच्चय, दिए गए संग्रह को समुच्चय है कि नहीं ये बता पाते। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, सर्वश्रेष्ठ, और यहाँ भी कोई मापदंड नहीं है ऐसा जिससे के आधार पर हम सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बल्लेबाज को का चयन कर सकते। नहीं जवाब आया। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह तैयार किया। तो क्या यह संग्रह समुच्चय नहीं, यह संग्रह समुच्चय नहीं है।
तो भैया यहाँ भी गड़बड़ हो गया, समुच्चय नहीं है। और इसका कारण बताया जाए, औचित्य बताया जाए, तो क्या मिलेगा? फिर से वही चीज कि हमारे पास कोई ऐसा मापदंड नहीं है जिससे हम यह तय कर पाए कि कोई बल्लेबाज जैसा प्रश्न वैसा जवाब, बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ है। ध्यान रहे, हम यहाँ तुलना कर रहे हैं कि वो जो बल्लेबाज है सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ ध्यान रखें, जैसे इस पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि कोई मापदंड ऐसा नहीं हमारे पास है, स्केल नहीं है जिसके आधार पर किसी लेखक को प्रतिभा, सबसे अधिक प्रतिभाशाली निश्चय कर पाए। उसी तरह से हम यहाँ तय नहीं कर सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन होगा, क्योंकि कोई बल्लेबाज किसी के लिए सर्वश्रेष्ठ हो रहा है तो किसी दूसरे के लिए वो सर्वश्रेष्ठ हो ऐसा जरूरी नहीं है। और इस कारण से यह संग्रह भी समुच्चय का निर्माण नहीं कर पा रहा है। अगला प्रश्न ये रहा, आपकी कक्षा। अब देखिए यहाँ कुछ और बातों को सीखने का मौका मिलेगा आपको। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आप समझिए, कोई व्यक्ति किसी एक एक्स नाम के स्कूल में पढ़ रहा है, कोई वाई नाम के स्कूल में पढ़ रहा है, कोई जेड नाम के स्कूल में पढ़ रहा है और क्लास 11 में पढ़ रहा है। तो जो छात्र यह प्रश्न पढ़ रहा है दिए गए समय पर, उस समय पर उस छात्र के लिए क्या होगा? उसकी कक्षा, यानी एक स्कूल में कक्षा जो होगा वहां पर के बच्चों का संग्रह, वाई स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है उसके कक्षा 11 के बच्चों का संग्रह, और जेड स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है, बालक पढ़ रहा है, उसके स्कूल में कक्षा 11 के बच्चों का संग्रह। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि जिसके पास ये प्रश्न जा रहा है उसके कक्षा के अनुसार यहाँ संग्रह तैयार हो रहा है। ठीक, तो क्या यह संग्रह, क्योंकि यहाँ अलग अलग बालकों के लिए अलग अलग तरह का है, तो क्या यह संग्रह समुच्चय बनाएगा? तो बिल्कुल बनाएगा भाई। ये आप ऐसे समझिए कि अगर इन सारे बच्चों को एक ही स्कूल में डालें तो जाहिर सी बात है स्कूल बदलने से विचार नहीं बदलेगा, वहां पर उनका क्वालिटी नहीं, मतलब जो सोचने की एबिलिटी है वो नहीं बदलेगी। यानी कि अगर सारे बच्चे देखें कि भैया एक स्कूल में सारे बच्चों का संग्रह, तो उन्हें एक समान दिखेगा। सारे बच्चे अगर वाई स्कूल में सारे बच्चों का संग्रह, क्लास 11 के सारे बच्चों का संग्रह दिखे तो उन्हें भी एक समान दिखेगा। तो इस तरह के प्रश्न जो निश्चित प्लेस और समय पर निर्भर करते हैं कि समय और जगह के हिसाब से वो संग्रह अलग अलग हो, तब भी ये क्या है? हाँ, यह संग्रह समुच्चय बनाएगा। हाँ, यह संग्रह समुच्चय है, क्योंकि दिए गए किसी बालक के लिए जो इस प्रश्न को पढ़ रहा है उसका संग्रह क्या होगा? उसके क्लास के छात्र होंगे, बच्चे होंगे। और इस आधार पे ये सुनिश्चित हो जा रहा है कि हाँ भैया वह जो संग्रह है वो समुच्चय है। दोनों में फर्क है। पीछे जो संग्रह में जहाँ सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करना है, सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली लोगों का चुनाव करना है, लेखक का चुनाव करना है, तो वहाँ हमें हमारे पास मापदंड नहीं है। लेकिन यहाँ मापदंड है कि भैया ये रहा इस स्कूल के क्लास 11 का बच्चा, तो ये मापदंड है, निश्चित मापदंड है, क्योंकि हर स्कूल में दिए गए साल में क्लास 11 में कुछ बच्चे होते हैं जो कि पूरे साल पढ़ते हैं, और इस आधार पे वो संग्रह समुच्चय बनाएगा। अगले प्रश्न, निश्चित रूप से प्रश्न को पढ़िए, और ये समुच्चय है। हाँ, कैसे देखा जाएगा? यह संग्रह समुच्चय है, सॉरी, समुच्चय है।
कैसे भैया? औचित्य क्या है इसका? पढ़िए प्रश्न को। 100 से कम सभी प्रकृत संख्याओं का संग्रह। अब आपको पता होना चाहिए कि ये प्राकृत संख्याएं क्या हैं भैया। तो जितने गिनती की संख्याएं हैं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं, जिनकी शुरुआत एक से होती है और ये अनंत तक जाते हैं, बिंदी 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 डॉट डॉट डॉट, रुकता नहीं। तो कह रहा है 100 से कम। 100 से कम क्या क्या होंगे? 1 2 3 इससे लेकर 99 तक, ये सारे संख्याओं का संग्रह कर रहा है। और जाहिर सी बात है, यह दिए गए समय पर, दिए गए किसी भी स्थान पर, किसी भी व्यक्ति के लिए एक ही होगा, बदलेगा नहीं। तो यही लिखेंगे कि यह संग्रह भिन्न भिन्न लोगों के लिए एक समान है, भिन्न भिन्न नहीं है, अलग अलग नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं है। और इस कारण से ये चूंकि संग्रह यहाँ बदल नहीं रहा, इस तरह के प्रश्न को सीधे सीधे समुच्चय का निर्माण करते हैं, तो ये संग्रह समुच्चय। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। देखिए, हमें सिर्फ बोला गया है कि लेखक ने जो भी उपन्यास लिखे हैं उनका संग्रह कर लीजिए। कुछ खास बात नहीं बोला गया, कुछ विशिष्ट बात नहीं बोली गई कि आपको किस प्रकार के उपन्यासों का संग्रह करना है, ऐसा कुछ नहीं बोला। बस सीधे कहा कि प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखे हैं उसका संग्रह कीजिए। तो हाँ, यह संग्रह समुच्चय है। कारण क्या है भैया? कारण अगर दिया जाए कारण, तो कारण क्या है कि सभी लोगों के लिए संग्रह एक समान होगा। भिन्न भिन्न लोगों के लिए यह संग्रह एक समान हो, और इस कारण से यह संग्रह समुच्चय का निर्माण कर पाया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह का प्रश्न मिल रहा है। सभी संपूर्णांकों का संग्रह, ये भी समुच्चय बनाएगा। तो पहले संपूर्णांक की पहचान तो करें। संपूर्णांक कह रहा है, पूर्णांक किसे कहते हैं भैया? और वो भी सम होना चाहिए पूर्णांक। तो जो 2 से कट जाए, वह पूर्णांक संख्या जो 2 से कट जाए, तो वो कौन है? 0 है, प्लस या -2 है, प्लस या -4 है, प्लस और -6 है। अगर सही में आपको संपूर्णांकों की सही जानकारी है, तो आप और कोई भी व्यक्ति जिसको इसकी जानकारी है, यही संग्रह तैयार करेगा। और इस कारण से हमारा जवाब हुआ कि हाँ, यह संग्रह समुच्चय है। कारण फिर से वही कि भिन्न भिन्न लोगों, सॉरी माफ कीजिएगा, कारण यह संग्रह संग्रह भिन्न भिन्न लोगों के लिए एक समान है, अलग अलग नहीं, एक जैसा है, सबके लिए यही पूर्णांकों का संग्रह तैयार होगा, और इस कारण से यह संग्रह समुच्चय। अगले प्रश्न पे, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह हम एनसीईआरटी की किताब से प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों का हल निकाल रहे हैं। और ये कह रहा है अध्याय, यानी जो चैप्टर 1 है उसमें अलग अलग प्रश्नावली है, सारे प्रश्नावली में अलग अलग प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों का संग्रह बनाने की बात कर रहा है। तो हाँ भैया, जो भी यह किताब पढ़ेगा, ये प्रश्न पढ़ेगा, उसके लिए ये प्रश्नावली 1.1 1.2 1.3 1.4 जितना तक है वो सब मिलेगा, और इसलिए सारे प्रश्न सबके लिए एक समान होगा। तो हाँ, यह संग्रह
समुच्चय है। बढ़िया, कारण है कि सबके लिए भैया एक समान है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक, आ गया गड़बड़ होना शुरू। यहाँ भी बिना मापदंड का हिसाब, मतलब हमारे पास कोई निश्चित मापदंड नहीं है जिसके आधार पर हम किसी जानवर को सबसे खतरनाक बताते हैं। आप देखे होंगे कोई व्यक्ति कुत्ता से बिल्कुल नहीं डरता, वो किसी भी तरह के कुत्ता के पास जाता है, डॉग के पास जाता है, उसे प्यार करता है, उसके साथ रहता है, खेलता है, कुत्ता है, ऐसा कुत्ता से प्रेम करने वाले लोग होते हैं। लेकिन बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें कुत्तों से बहुत डर लगता है और वो कहते हैं भैया ये बहुत खतरनाक जानवर। तो किसी व्यक्ति के लिए कोई कुत्ता खतरनाक नहीं, जबकि किसी दूसरे के लिए वो बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो एक ही कुत्ता, एक ही डॉग अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग मापदंड रख रहा है, स्केल रख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सबसे खतरनाक कौन होगा ये निश्चय नहीं कर पाएंगे, और इस कारण से यह संग्रह समुच्चय नहीं बना रहा, संग्रह समुच्चय नहीं है। कारण अगर औचित्य देना है तो बताइए कि अलग अलग लोगों के लिए यह संग्रह अलग 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 होगा। या ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा मापदंड, निश्चित मापदंड कहें, ऐसा निश्चित मापदंड नहीं है जिसके जिसकी मदद से, सहायता से हम यह निर्णय ले पाए कि कोई जानवर सबसे अधिक खतरनाक। और इस कारण से क्योंकि ये हमारे पास कोई ऐसा निश्चित मापदंड नहीं है जिसके आधार पे हम सबसे खतरनाक जानवर की पहचान कर पाए, खतरनाक, और इस कारण से यह समुच्चय नहीं बना रहा है। चलिए, ये हमारे सामने वो प्रश्न थे जहां हमें समुच्चयों की पहचान करनी थी, संग्रह दिए गए थे और हमें पता है समुच्चय को समझने के लिए संग्रह का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन हर तरह का संग्रह समुच्चय नहीं होता है, गणितीय समुच्चय नहीं होता है। तो हमें समझना पड़ता है किस तरह के संग्रह को समुच्चय कहेंगे। तो ये कुछ प्रश्न है जिसको आप जिन पर अभ्यास कर आप ये समझ पाएंगे कि किस संग्रह को हम इसके अलावा आगे और भी प्रश्न मिलेंगे जिसके आधार पे आप समुच्चय के अलग अलग रूपों को देखेंगे। तो इस प्रश्न के हल को पूरी तरह पूरे अंत तक ध्यान से देखें। कहीं दिक्कत हो, नहीं समझ में आए तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है तो किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।